जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। कामाख्या मंत्र साधना। देखिए, कामाख्या देवी के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, और जो भी तंत्र की देवी है, कामाख्या देवी बहुत ही प्रभावित तंत्र हैं इनके। और मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की गई थी कि गुरुजी कामाख्या तंत्र पर एक वीडियो दीजिए, कामाख्या तंत्र पर एक वीडियो दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक कामाख्या तंत्र पर भी वीडियो बनाई जाए। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना तंत्र के क्षेत्र में एक अद्वितीय साधना है। काम शक्ति, रज शक्ति, ऋतु शक्ति, आनंद शक्ति, गुप्त तंत्र की रसेश्वरी विद्या है ये। इस साधना के द्वारा शारीरिक शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है, और इसके द्वारा वशीकरण, सम्मोहन की शक्ति, प्रचुर शक्ति जिसको कहते हैं, वो प्राप्त की जा सकती है। और जिसकी साधना से आपके अंदर पूरा तेज, ओज, तपोबल सब कुछ आपके अंदर आएगा। कामाख्या का जो तंत्र है, जो तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र के द्वारा जो साधना की जाती है, आज इस वीडियो में मैं आपको वही मंत्र और वही साधना मैं आपको देने वाला हूँ। इस साधना के द्वारा आप किसी भी प्रकार के तंत्र को आप काट सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं चल सकता है। और रही दूसरी शक्तियों की बात, कि जैसे कि अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, या फिर योगिनियाँ हो गई, अगर आपने ये साधना एक बार सिद्ध की, तो फिर इन दूसरी शक्तियों को सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। ये शक्तियाँ तो इस माता कामाख्या के सामने बिल्कुल एकदम नगण्य है, बिल्कुल एकदम कोई इनकी बिसात नहीं है माता कामाख्या के तंत्र के सामने। तो देखिए, ये जो तंत्र साधना है, ये तंत्र साधना पूर्ण स्वरूप की साधना है माता की, और दिव्य शक्ति स्वरूप जो काम रूप प्रदेश है, कामाख्या साधना वहाँ पर भी की जा सकती है, और अपने घर पर भी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो सिद्ध पीठ है वो कामरूप देश में ही है, और कामाख्या का सिद्ध पीठ, इनके द्वारा ये एक विशेष साधना है। आपकी जो कामनाएं हैं, जो भी आपके अंदर कामनाएं हैं, होता क्या है कि हमारी बहुत सारी कामनाएं होती है, और दिन प्रतिदिन वो कामनाएं बनती बिगड़ती भी रहती हैं। उनमें से कुछ तो पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। कामाख्या साधना क्या है कि जो आपकी कामनाएं हैं, उन सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या साधना की जाती है। और देखिए, ये एक बहुत ही आनंददायक साधना भी है। जीवन में करोड़ों, जब तक हमारा जीवन चलता है, जब तक करोड़ों हमारी कामनाएं होती हैं, ऐसे करोड़ों क्षण आते हैं आपके सामने। और जो कामाख्या है वो आधार शक्ति है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। क्योंकि देखिए, जो धातु है, यानी जो वीर्य है, उसके द्वारा संतान उत्पन्न होती है, और शिव और शक्ति का जो मिला जुला रूप है, वही एक कामाख्या तंत्र का मुख्य आधार है। देखिए, इस साधना में को अपने अंदर एक आनंद की लहर के लिए, या फिर 7 चक्र जागरण के लिए, कोई भी गृहस्थ हो, कोई भी योगी हो, कोई भी सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कौलाचारी हो, वामाचारी हो, दक्षिणामार्गी हो, वाममार्गी हो, कोई भी हो, वो सभी के सभी कामाख्या साधना संपन्न करते ही हैं। क्योंकि कामाख्या जो है वो काम जगत की अधिष्ठात्री देवी शक्ति है, जिसके द्वारा निरंतर जो है सृजन की और उसको धारण करने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है।
तो देखिए, इस साधना को एक तरीके से जीवन की रस साधना कहा गया है। ये शरीर साधना है, अलौकिक साधना है और मोक्ष की साधना है। देखिए, हर कोई व्यक्ति मोक्ष के लिए तत्पर रहता है और इस साधना के करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अपने जीवन में अगर पूर्ण आनंद प्राप्त करना है तो आप ये साधना कर सकते हैं और ये पूर्णतया देने वाला मंत्र है। ये जो मैं मंत्र बताऊंगा वो वामाचारी पद्धति में भी है और तांत्रिक पद्धति में भी है। इस मंत्र की साधना से ऊपर कोई भी कामाख्या तंत्र का मंत्र नहीं है। ये सबसे शिरोमणि मंत्र है, जिसको वो कहते हैं कि कामाख्या का पूर्ण आधार मंत्र। और एक चीज और बता देता हूं, इस मंत्र के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि 60 कर्म, शांति भी, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, द्वेषण, हर प्रकार के कार्य इस मंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। अपने जीवन के अंदर धन की अगर आपको आवश्यकता है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी किसी प्रकार से कहीं पर भी अवहेलना हो रही है या आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, हर प्रकार से ग्रस्त जीवन में भी, सन्यासी जीवन में भी इस साधना के द्वारा पूर्ण सफलता मिलती है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह जाती है। और देखिए, जब कमी रह ही नहीं जाएगी तो फिर आप समझते हैं कि आप आगे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कामाख्या तंत्र के द्वारा ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये जो साधना है, इस साधना को आप कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन भी कर सकते हो, शुक्ल पक्ष की 9वें वाले दिन भी कर सकते हो। इसको चंद्र ग्रहण में भी कर सकते हो और इसको किसी भी शुक्रवार से भी कर सकते हो। और दूसरा आपको बता देता हूँ कि इस साधना को आप नवरात्रि में भी शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही आप इसको शुरू कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कामाख्या साधना कौन कर सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और क्यों की जाती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों ही कामाख्या साधना में अपने जीवन में को पूर्ण शारीरिक सुख करने के लिए इसको अवश्य आपको करना चाहिए। जो भी साधक अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास चाहता है, उसे भी कामाख्या साधना अवश्य करनी चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कि भाई आपकी इच्छा, जो भी इच्छा है, जीवन में सहयोग की प्राप्ति के लिए आपके मित्र हों या स्त्री का सहयोग हो या फिर अन्य किसी व्यक्तियों का सहयोग हो, पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अपने आप को तीव्र वशीकरण युक्त बनाने के लिए और कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए वो पूर्ण रूप से आपके वशीभूत हो जाए, उसके लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। अगर आप शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, कोई आपके अंदर विकृति है या किसी प्रकार की कोई बाधा है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। अगर आपके पास में धन की कमी है तो आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं और प्रचुर मात्रा में आपको धन मिले, दरिद्रता कोसों कोसों दूर तक भी ना रहे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप ये साधना करते हैं तो दरिद्रता आपके पास फटक ही नहीं सकती है। आपकी इच्छा शक्ति, काम शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो साधना है, उस साधना का नाम भी कामाख्या साधना ही है और ये सरलता से सिद्ध भी हो जाती है। कहते हैं ना कि कामाख्या की साधना जो कर लेता है उस साधक का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है, सरस्वती उसके मुख में निवास करती है, जो वो कह देगा वो सत्य हो जाएगा। तो इसलिए इस साधना को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य है ही नहीं कि जिसके द्वारा ये साधना करें और उसमें आपको सफलता ना मिले। ठीक है।
इस साधना को करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से जिस सामग्री की आवश्यकता होगी उसमें आपको एक कामाक्षी यंत्र, कामरूप गुटिका, 16 काम वज्र जिनको काम बीज भी बोला जाता है, और एक कामाक्षी माला और एक रक्षा माला आपके लिए। ठीक है, तो ये जो 5 सामग्रियां हैं, ये 5 सामग्रियां इसमें इस साधना में लगेंगी और ये सामग्री जो है मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सामग्री मेरे यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगी। आप बेझिझक हो करके उस साधना की सामग्री की पेमेंट आप कर सकते हैं, ऑर्डर आप कर सकते हैं। आपको सामग्री 100% नहीं 101% मिलेगी, इसमें संदेह बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, चाहे भले ही आपके साथ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से गलतियां हो गई हों, चाहे किसी ने आपके पैसे मार लिए हों। देखिए, दूसरे व्यक्ति की मैं नहीं जानता, मैं अपनी जानता हूं बस। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसमें कुछ सामग्रियों की और आवश्यकता होगी, जैसे कि लाल पुष्प हो गए, कुमकुम हो गई, घी का दीपक, या फिर पीले वस्त्र, दूध की बनी हुई मिठाई वगैरह जो भोग के लिए आपको चाहिए। अब इस साधना को आपको रात्रि काल में ही करना है। ये साधना रात्रिकालीन है, इसमें किसी भी प्रकार का आप दिन में करने की, क्योंकि जब देखिए जो मैं विधि बता रहा हूँ ना, वो विधि के अनुसार जब साधना रात्रि में होगी तो फिर रात्रि में ही होगी। कोई भी व्यक्ति उसमें फेरबदल करने की कोशिश ना करे और ना ही मुझसे पूछे कि जी हम इसको दिन में कर सकते हैं या इसको सुबह में कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। जो बताया है उसके अनुसार वही करना है। तो आपको क्या करना होगा कि ये रात्रिकालीन साधना है और इसे रात्रि में ही संपन्न करना है। आपको 9 बजे के बाद, रात्रि का टाइम कहा गया है 9 बजे से 3 बजे के बीच का, उस दिन में आपको स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीली धोती बांध सकते हैं, पीली धोती ओढ़ सकते हैं, और बिना बातचीत किए हुए अपने पूजा घर में या एकांत कक्ष में आप प्रवेश कर जाएं, जहां पर आपको साधना करनी है। ठीक है, और वहां पर अपना आसन ग्रहण करें। आसन आपका पीले रंग का होगा, पीले रंग का ही सामने चौकी पर कपड़ा होगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है कि जो पीले रंग का कपड़ा है, पीले रंग के कपड़ा को पहले बिछा दें अपनी जो आपकी चौकी है, चौकी पर। तो आपको जो है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है इस साधना के अंदर। ठीक है, और जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है उस सभी सामग्री को आप अपने पास रख लें, जैसे कि कुमकुम हो गया, पुष्प हो गया, दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, जो भी आपके पास है, और जो भोग का सामान है वो, आपकी जो प्राण प्रतिष्ठित जो सामग्री है वो सभी सामग्री, और दूसरा कि जैसे चावल हैं, तो ये सभी चीज़ें आप अपने पास ही रख लें। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप पीले रंग का वस्त्र उस ये सामने जो बजूट रखा हुआ है, यानी लकड़ी की जो चौकी है, उस पर आप बिछा करके कामाक्षी यंत्र जो है उसको किसी भी प्लेट में थोड़े से पुष्प डाल करके, ठीक है, या चावल डाल करके आप उसको स्थापित कर देंगे। ठीक है, जब आप उसको स्थापित कर देंगे तो उसके ठीक सामने ही आपको एक गोला बनाना है और वो आप सिंदूर से बना लें। ठीक है, उस जहाँ प्लेट रखी है, प्लेट के ठीक सामने ही, या यंत्र बिना प्लेट के भी रख सकते हो, जो अगर प्लेट नहीं है तो फिर बिना प्लेट के भी रख लेना, वहीं पीले रंग के वस्त्र पर ही, जो चौकी पर वस्त्र बिछाया उस पर ही रख लेंगे। और उसके ठीक सामने ही आपको एक गोल घेरा बनाना है और गोल घेरे के अंदर एक त्रिकोण बनाना है। ठीक है, और उस त्रिकोण बना करके सिंदूर से उसमें आपको श्रीम श्रीम श्रीम, ये 3 अक्षर जो हैं
ये आपको लिखने हैं और प्रत्येक कोने पर आपको ये तीनों अक्षर लिखने हैं। जो क्योंकि त्रिकोण जो होता है वो 3 कोणों का होता है, उसके 3 कोण होते हैं, तो 3 बार प्रत्येक कोने पर आपको श्रीम 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 लिखना है आपको। और उसके ठीक नीचे ही अपने नाम का पहला अक्षर, जो आपके नाम का पहला अक्षर बनता है वो आप लिख देंगे, और वो हिंदी में ही आपको लिखना है। ठीक है। अब क्या करना है कि गोले के चारों तरफ आपको चावल की छोटी छोटी 16 ढेरियां बना देनी है। छोटी छोटी 16 ढेरी बना दें चावल की, और उन 16 ढेरियों के ऊपर जो 16 मैंने आपको काम बीज बताए हैं, जो आपने लिए हैं, आपको भेजे होंगे, तो 16 काम बीज प्रत्येक ढेरी पर आप रख दें। ठीक है। एक ढेरी पर एक काम बीज ऊपर आप रख देंगे। तो ये जो 16 जो आपने ढेरियां बनाई हैं और 16 जो काम बीज रखे हैं, ये जो माता कामाख्या की जो 16 शक्तियां हैं, 16 शक्तियों की पीठ का स्वरूप है ये। ठीक है। अब एक और आपको घी का दीपक आपको जला देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप इतना कार्य कर लेंगे, इतना कार्य करने के बाद आपके सामने आपके गुरु का चित्र होना चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं। अगर भगवान शिव को गुरु आपने माना है, क्योंकि भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भगवान शिव का चित्र रखें। अगर आपके गुरु कोई देहधारी गुरु हैं तो उनका चित्र रखें। ठीक है। और साथ में ही शिव का चित्र भी जरूरी है, और माता कामाख्या का कोई भी चित्र आप ले सकते हैं कहीं से भी, या इंटरनेट से आप निकलवा लें और उसको फ्रेम वगैरह में मढ़वा करके उसको रख लें, माता कामाख्या का चित्र। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका गुरु, अपने गुरु का पूजन करना है। आप अपने गुरु जी का पूजन करेंगे, उनको टीका लगाना है सिंदूर का, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, और गुरु जी से हाथ जोड़ करके आप निवेदन करेंगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरु जी, मैं कामाख्या साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। जब आप गुरु जी को इतना सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला का आपको जाप कर लेना है, जो भी आपका गुरु मंत्र है। और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का आपको पूजन करना है। उसी तरीके से नॉर्मल पूजन करें, छोटा सा कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से आपको भगवान शिव का पूजन करना है और भगवान शिव से वही प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपने गुरु स्वरूप माना है। और ओम नमः शिवाय का आपको एक माला का जाप जरूर कर लेना है। कम से कम तो एक माला का जाप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 5 माला 11 माला जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-10 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आप साधना कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, तो गुरु मंत्र का जाप करने के बाद आपको थोड़े से चावल आपको अपने उल्टे हाथ में लेने हैं, और वो चावल उल्टे हाथ में लेने के बाद आपको सभी दिशाओं में वो चावल फेंकते हुए आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो रक्षा कारक मंत्र है। किसी भी साधना में आप इस मंत्र से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने साधना स्थल की रक्षा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही तीव्र और स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो उस मंत्र को आपको जपना है। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु से वाक्या, अक्रमणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल आपको फेंक देने हैं। अब इस मंत्र से क्या होगा कि किसी भी प्रकार के जीव जंतु, नाग या भूत प्रेत पिशाच, किसी भी तरह की
कोई भी आसुरी शक्ति या नकारात्मक शक्ति आपके साधना कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती है। जहाँ तक आपके चावल फिक जाएंगे वहाँ तक कोई भी शक्ति आपके आसपास नहीं आएगी। जब आप इतना कार्य कर लें तो उसके बाद फिर आपको भगवान भैरव का पूजन आपको जरूर करना है। हाथ जोड़ करके आपको मानसिक रूप से पूजन करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मानसिक रूप से आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भैरव जी का जो बटुक भैरव का सुंदर सा स्वरूप है उस स्वरूप को ध्यान में लाएं। सबसे पहले उनको कुमकुम से टीका करें, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में की वंदना करें कि हे भैरव जी, हे मेरे बटुक भैरव, मैं माता कामाख्या की साधना करने जा रहा हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं आपसे अपनी रक्षा की कामना करता हूँ। आप साधनात्मक स्थल में मेरी रक्षा करें। जब तक मेरी साधना संपूर्ण ना हो जाए तब तक आप मेरी रक्षा करें। मेरे जीवन का जो भी भार है अब वो आपके हाथों में है। इस प्रकार से बोल करके मानसिक रूप से पूजन करके और बटुक भैरव मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अब आपको जो मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरकुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। और ये सारा कार्य आप रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित जो माला है उससे भी कर सकते हैं। अगर काले हकीक की माला आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हैं। और गुरु मंत्र का जाप तो आप रुद्राक्ष की माला से ही करेंगे। तो इसलिए मेरे विचार से जो रुद्राक्ष की माला है उसी से आप मंत्र जाप करें ये, ठीक है। जब आप भगवान भैरव का मंत्र जाप कर लेंगे और उनसे प्रार्थना कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो माता कामाख्या का चित्र आपने सामने रखा है, माता कामाख्या के चित्र का आपको पूजन करना है। उस पर चावल वगैरह, धूप दीप वगैरह, पुष्प वगैरह और सिंदूर का टीका लगाएं। मतलब कि अच्छे से उसकी पूजा करनी है। पूर्ण दिल से आपके अपने भाव से पूजन करना है और हाथ जोड़ करके माता का ध्यान आपको करना है कि हे कामाख्या देवी, आप सरस्वती तथा लक्ष्मी से युक्त हैं, शिव मोहिनी हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदायिनी है, डाकनी, साकनी, योगनी, विद्याधरी आदि समूह आपके अधीन हैं, सम्मोहन प्रदाती हैं आप, पुष्प धनुष धारणी हैं। महामाया देवी मेरी पूजा, अपना नाम बोलें, मेरी पूजा के बाद अपना नाम आपको बोलना है, ठीक है। मेरी पूजा आप स्वीकार करें। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो अब उसके बाद आपको यंत्र का पूजन करना है। अब जो यंत्र में आपको क्या करना है कि उस पर कुमकुम चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, कनेर के पुष्प चढ़ाएं या लाल पुष्प भी कोई भी हो वो भी चढ़ा सकते हैं। और जल का थोड़ा सा एक टपका जल उस पर उसको अर्घ दें। उसके बाद खीर का जो प्रसाद है किसी भी कटोरी में आप वहीं पूजा स्थल में रख दें, माता को समर्पित करें भोग, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि जो देवी का मूल मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र की आपको केवल 5 माला का जाप करना है, ठीक है। और वो मंत्र इस प्रकार से है, त्रीम त्रीम हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद स्त्रीम स्त्रीम हूम हूम त्रीम त्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये बहुत तीक्ष्ण और तीव्र मंत्र है। इस मंत्र से बड़ा कामाख्या देवी का कोई मंत्र नहीं है। बहुत तीव्रता के साथ काम करता है ये मंत्र। और ये मंत्र ही नहीं, ये सभी मंत्रों में और तंत्रों का एक सार है ये, आप ये समझ लीजिए। इसलिए इससे दुर्लभ मंत्र नहीं कहा जा सकता है कोई भी। इसके जो जप की जो संपूर्ण सिद्धियां हैं उसे प्राप्त करके साधक एक तेजस्वीता प्राप्त करता है। इस प्रकार जो आप 5 माला
का जाप आप जब कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है कि 16 पुष्प आपको लेने हैं, चाहे वो गुलाब के हों, चाहे वो कनेर के हों, या फिर किसी भी तरह के 16 पुष्प हों, किसी भी रंग के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आपने 16 जो ढेरियाँ बनाई हैं चावल की, जिन पर आपने 16 एक एक काम बीज रखे हैं, उस 16 शक्तियों का आपको पूजन करना है। और देखिए, जो रक्षा माला है, रक्षा माला को जब आप पूजन शुरू करेंगे यंत्र का, तभी आपको अपने गले में धारण कर लेना है, ठीक है। और माला आपके गले में तब तक रहेगी जब तक कि आप साधना करेंगे, ठीक है। और जो गुटिका है, उस गुटिका को भी पूजा स्थान में ही आप रख देंगे, ठीक है। उस गुटिका का भी आपको पूजन करना है, धूप से, दीप से, चावल से, सिंदूर से, उस पर भी आपको टीका लगा करके उसका भी सामान्य पूजन आपको करना है। और 16 पुष्प आप ले लेंगे और एक एक पुष्प मंत्र बोलते हुए उन सभी ढेरियों पर आप चढ़ाएंगे, पुष्पों से उसका पूजन करेंगे। तो मंत्र जो आपको बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम अन्नदाय नमः पुष्पम समर्पयामि। दूसरी ढेरी पर फिर चढ़ाएंगे ओम धनदाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसी प्रकार से तीसरी ढेरी पर ओम सुखदाय नमः पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी ढेरियों पर आपको ये पुष्प चढ़ाने हैं। ओम जयदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम रसदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम मोहदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम रिद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम सिद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम वृद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम शुद्धिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम भुक्तिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम मुक्तिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम मोक्षदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम शुभदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम ज्ञानदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम कांतिदाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से ये मंत्र बोलते हुए आपको 16 जो शक्तियां हैं माता की, उनके पूजन करना है, उन पर पुष्प अर्पित करना है। और देखिए, कामाख्या की जो पूजा विधान है, इन्हीं शक्तियों की पूजा से संपन्न होता है, क्योंकि ये शक्तियों का पूजन करना जरूरी होता है। अब आपको क्या करना है कि फिर से आपको जो कामाख्या माला है, उस माला से ही आपको, जैसे आपने पहले 5 माला का मंत्र जाप किया है, इन 16 शक्तियों का बीच में पूजन करने के बाद फिर आपको 5 माला का मंत्र जाप करना है, उसी मंत्र का जो आपने पहले जपा है। त्रीम त्रीम हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद स्त्रीम स्त्रीम हूम हूम त्रीम त्रीम स्वाहा। मतलब कि जो शुरुआत में पहले त्रीम त्रीम 2 बार है, फिर हूम हूम 2 बार है, फिर स्त्रीम स्त्रीम 2 बार है, उसके बाद जब प्रसीद हो जाएगा तो प्रसीद के बाद फिर स्त्रीम स्त्रीम यानी कि उल्टा शुरू हो जाएगा और सबसे लास्ट में फिर स्वाहा लग जाएगा। तो इस मंत्र का आपको फिर दोबारा से 5 माला का जाप आपको करना है। और कामाख्या देवी को उसके बाद में पुष्पांजलि अर्पित करनी है। यदि किसी विशेष कामना से आपने पूजा की है तो फिर 1 माला आपको अतिरिक्त जपनी चाहिए जरूर, अगर कोई विशेष कारण है तब, नहीं तो फिर आप ये 5 माला का जाप करने के बाद और माता को फिर दोबारा से पुष्पांजलि अर्पित करें। और जो खीर का भोग है वो आप स्वयं उसका भक्षण आपको कर लेना है और हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं एक अज्ञानी हूँ, और जैसी भी मैंने आपकी पूजा की है आप उस पूजा को स्वीकार करें, मैं आपको ये पूजा समर्पित करता हूँ। इतना कह करके आपको जो है साधना आपकी पहले दिन की पूरी हो गई, ठीक है। और ये साधना आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। 21 दिन तक
आपको इसी प्रकार से साधना प्रतिदिन करनी है। 21 दिन के बाद जो कामरूप गुटिका है, उस गुटिका को काले रंग के धागे में पिरो करके और अपनी दाहिनी भुजा में आपको धारण कर लेना है। स्त्रियां इस गुटिका को अपनी कमर में भी धारण कर सकती हैं या फिर गले में भी धारण कर सकती हैं इसको। बाकी जो सामान है वो सारा सामान पूजा घर में ही रहेगा, कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करना है। ठीक है। 21 दिन की साधना करने के बाद फिर आप दोबारा से इसी साधना को इसी सामग्री से आप दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 21 दिन में आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप इस साधना की पुनरावृत्ति करें। जैसे कि आपने पहली बार कर ली तो फिर आप दोबारा से 21 दिन करें, फिर दोबारा से 21 दिन करें। इस प्रकार से आप इस साधना को करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर विशेष प्रकार से तेजस्विता प्रताप आपको मिलने लगती है, आपके सारे कार्य बनने लगते हैं। और जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना हो तो फिर आप मंत्र बोल के केवल माता के सामने प्रार्थना लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा वही काम। ठीक है। और इस साधना से क्या होगा, कामदेव स्वयं आपके अंदर ही समाहित हो जाते हैं, जिससे कि साधक को पूर्ण वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है इससे। ठीक है। और साफ साफ कामाख्या तंत्र में भी लिखा हुआ है कि गृहस्थ व्यक्ति के लिए कामाख्या ही एकमात्र वरदायिनी, अभीष्ट फलदायिनी, सर्व विद्या स्वरूपिणी और सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति कामाख्या के प्रति उदासीन रहता है, उसकी साधना नहीं करता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं करता है। तो देखिए, आप ये साधना दोबारा से तिबारा से आप ये साधना बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लाभ ही होगा, नुकसान की तो कोई सोचो ही मत। और इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है। हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जब तक आप साधना करेंगे तब तक। और देखिए, स्त्रियां जो स्त्रियां कामाख्या साधना करनी चाहती हैं, कई बार ऐसा होता है उनको पीरियड की समस्या आ जाती है बीच में। तो आपको क्या करना है कि जब आपको पीरियड की समस्या आ जाए तो आप साधना बंद कर दें, जब आप ठीक हो जाएं तो फिर आप शुरू करें। लेकिन जो आपके दिन पीरियड वाले बीच में आपके गए हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे। मान लिया कि जैसे कि आपने 10 दिन साधना कर ली, उसके बाद पीरियड आ गया, उसके बाद 5 दिन रुकने के बाद फिर आपने साधना शुरू करी, तो आपका 11वां दिन काउंट होगा। जो आपने 10 दिन पहले किए हैं वो आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा का गॉड गिफ्ट है स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनको हर महीने की समस्या रहती है, तो वो लंबी साधनाएं फिर कैसे कर सकती हैं। तो इसलिए वो इस साधना को इस प्रकार से कर सकती हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्ण रूप से आपको पालन करना है। आपको जो यम नियम के सिद्धांत हैं, जैसे कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी की चुगली चपाटी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी अगर आप ना मारें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपके अंदर एक दया भाव होना चाहिए। साधना कर रहे हैं तो साधना को साधना के हिसाब से करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगर साधना को बेहिसाब करेंगे तो भाई सफलता कहाँ से मिलेगी। उधर आप साधना कर रहे हैं, उधर गप सड़ा के हाँक रहे हैं, पता लगा कि किसी स्त्री को देख करके उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे साधना में सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि इतना बड़ा कोई संत महात्मा नहीं है कि किसी भी स्त्री को देख करके या किसी भी चित्र को देख करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी चित्र हो और या बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्त्री हो, उसको देख करके उसका मन विचलित ना हो। इतना बड़ा सन्यासी कोई नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जैसे फिसल गए मेनका के चक्कर में। तो इसलिए आप इस चीज़ को सदैव ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि तन से और मन से, दोनों चीज़ों से आप पवित्र रहें। कम मोबाइल आप जो यूज करते हैं वो कम यूज करें, ठीक है, साधना काल में। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इस साधना में आपको तरह तरह के अनुभव प्राप्त होंगे, तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साधना को लगातार आप करते रहें,
क्योंकि अनुभव तो आएंगे और आकर के चले जाएंगे। मतलब अनुभव से नहीं है, मतलब है माता का आशीर्वाद प्राप्त करने से। ठीक है। जो व्यक्ति कहते हैं ना साधना में कि साधना में अनुभव नहीं हुआ जी, साधना में अनुभव नहीं हो रहे, अरे भाई अनुभवों को लेके क्या करना है? सीधा सीधा चोट करो ना कि मुझे दर्शन चाहिए, बस अनुभव नहीं चाहिए। साइड रखो अनुभव को। अनुभव से क्या होगा? आपको दर्शन चाहिए तो दर्शन होने चाहिए, बस वही आपका सबसे बड़ा अनुभव है और वही आपकी सबसे लास्ट जो आपका टारगेट है वही है। ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।